बट उस टाइम पे तो यही सोच रहा था कि क्या ही करूँगा, काय को करना है, मतलब अपन टूट जाते हैं अंदर से, उस टाइम की फीलिंग है। मेरे खुद के बच्चे से भी ज्यादा खुशी है मेरे। बस अब देखो जिकी हुई जिकी चीजें तो टाल कौन से कहाँ लेके। हाँ, उनका मोटिवेशन हमेशा ही साथ रहता है, क्योंकि वही रहता है कि कभी छोड़ना नहीं है, जिसमें लग गए ना उसको करना है। उनका यही रहता था हमेशा से, जो करना है दिल से करना है, इंटेंशन सही रखोगे सारा काम सही होगा, उनका यही कहना था। कि ये अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने परिवार को संभाल लेगा और अपना जीवन पास हो जाएगा। हम लोगों को तो संभालेगा ही संभालेगा, बाकी अपने खुद का जीवन बनाना एक कठिन महाभारत होता है। में एक ही नाम फेमस है कि पढ़ना है, नीट की तैयारी करनी है, बोले मान सर मदन सर के पास छोड़ दो, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। वो एक ही विश्वास है आसपास के लोगों का। आप पूछोगे तो कोई नहीं जानता कि नीट की कोचिंग का नाम क्या है, दो ही नाम जानते हैं सब, मान सर मदन सर, बस। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं राज सच, मैं राहुल मंडल। मैं अभी बैठा हुआ हूँ अबावास गांव के अंदर। पलसाना का ये क्षेत्र है। इधर चलो खंडेला आ जाता है, इधर चलो खाटू श्याम जी आ जाता है। एक किसान परिवार के पास में बैठा हुआ हूँ। आप देख पा रहे हो एक बच्चा है, नीट में सेलेक्ट हुआ है, नीट क्वालिफाई किया है। और इस बच्चे का है 3 साल पहले पिताजी का जो साया था वो सर से उठ गया, जिसके बाद में बच्चा तैयारी करता है, किस तरह से मेहनत करता है और अच्छी रैंक लाता है और पूरे परिवार का है नाम रोशन करता है, इस क्षेत्र का नाम रोशन करता है। आज हमारे साथ में मौजूद है दादाजी, मौजूद है बच्चे के, दादी मौजूद है, ताऊ जी मौजूद है। ये एक कहानी बताती है कि किस तरह से आपको इस परिस्थिति से लड़ना होता है। तो बात करते हैं। काय नाम है आपनो? आयुष चौधरी। आयुष से कौन सी रैंक आई है आपने? मेरी रैंक 9531 और कैटेगरी में? 4222। मतलब मैं अभी आया हूँ तो पता चला है कि पिताजी नहीं रहे हैं। मतलब एक दर्द का विषय है मेरे लिए, तो मैं बात भी किस तरह से करूँ। लेकिन उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, कौन सी क्लास में थे? उस टाइम पे मैं 12th क्लास में था और नीट की प्रिपरेशन ही कर रहा था स्कूलिंग के साथ में। बट अब जो भी हुआ वो सब हम नहीं सोच सकते कि ऐसा होना चाहिए। बट बड़े भाई हैं, ताऊ जी हैं, दादा हैं, दादी जी हैं, मम्मी हैं और टीचर्स का सपोर्ट होता है तो अपन निकल जाते हैं उस चीज़ से। तो वैसे ही मैंने भी खुद को बांधा बड़े भाइयों का बहुत ज़्यादा। उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे बड़े भाइयों का ही रहा है कि आप आगे बढ़ते हो, मम्मी का रहा है, तो उन्होंने मेरे को पुश किया कि तू कर सकता है। बट उस टाइम पे तो यही सोच रहा था कि क्या ही करूँगा, काय को करना है, मतलब अपन टूट जाते हैं अंदर से, उस टाइम की फीलिंग है। हाँ, वो तरह तरह के ख्याल। सिकरी थे क्या आप? ये जब ये सीकरी। हाँ, मैं सिकरी था उस टाइम पे। सिकरी थे। मतलब इसके पीछे मतलब संभालना है बहुत बड़ा। आपने इस तरह संघर्ष, एक जर्नी हुई है एक तरह। मतलब सोच नहीं सकते कि जो बच्चे है थोड़ी सी भी लग जाती है ना, थोड़ा कुछ भी हो जाता है तो कितना दुख होता है। एक पिता का साया। और अभी मैं सुन रहा था गांव में आज पिताजी का नाम चल रहा है, आने वाली मतलब अमर हो गया एक नाम की। आपके पिताजी स्कूल थी, काफ़ी बच्चे सक्सेस हुए वहाँ से, अपने सपने लेकर आए, आज बच्चों के सपने साकार हो रहे हैं। तो पिताजी से कैसा लगाव था, क्या था पिताजी की परवरिश से आपके था? हाँ, पिताजी की परवरिश है और उनका मोटिवेशन रहा है, क्योंकि उन्होंने भी, मेरे पिताजी तो थे वो, उनके भी सर से साया उठा था पिताजी का उस टाइम पे जब वो छोटे थे। तो मेरी उम्र के थे वो, शायद मुझसे भी छोटे रहे थे, बहुत छोटे ही रहे थे। उनके भी भाइयों ने उनका सहयोग किया तो वो भी उस चीज़ से निकले हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया था बहुत बार कि मोटिवेशन के लिए कि अपन किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, बट मैं भी निकल गया उस चीज़ से आगे। हाँ, उनका मोटिवेशन हमेशा ही साथ रहता है, क्योंकि वही रहता है कि कभी छोड़ना नहीं है, जिसमें लग गए ना उसको करना है। उनका यही रहता था हमेशा से, जो करना है दिल से करना है, इंटेंशन सही रखोगे सारा काम सही होगा। उनका यही कहना था हमेशा से कि जो करना है दिल लगा के करना, मन हो तो कर लेना, नहीं मन करे तो फिर छोड़ ही देना। बस यही था। अभी मैं आता हूँ। दादाजी का नाम है आपनो? लालचंद। देख पा रहे हो किसान परिवार है, किसान परिवार, खेती से जुड़ा हो। खेती से। तो एक पोता सक्सेस हुए, एक डॉक्टर बने, तो बड़ा गौरव का विषय है कि डॉक्टर बनूँ। हमारा एक सपना हुआ है कि डॉक्टर बना और एक संस्कार ले जाओ नहीं हुए। माँ की बहुत इच्छा थी इन डॉक्टर बना पाई। मैं भगवान तो आया रास्ता करता, नहीं कि वो छोटा सोचने इच्छा होगी कि हाँ डॉक्टर बना। छोटा था और इसका पिता शांत होने के बाद में हमारे बहुत लगाव हो गए।
कि ये शिक्षित हो और अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर के कमाल खाने योग्य हो जाए, ऐसी भावना थी हमारे। अपेक्षाएं बढ़ जाती है उस टाइम हाँ, कि परिवार को संभालना है, जो होनी थी वो तो हो गई। पारिवारिक संघर्ष बहुत कठिन होता है और परिवार से जुटकर शिक्षित होना भी एक महाभाविक भावनाएं होती है। ऐसा है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी पूर्ति नहीं कर सकती है एक पिता की सहाय की। ना वो पूर्ति नहीं होती है आने वाले समय में भी। लेकिन आज सक्सेस हुआ है कि चलो डॉक्टर बन रहा है, तो आज हाँ ठीक है कि कुछ मन में हाँ ये बहुत दिल उमंग हो गया, खुशी हुई है इस बारे में हमारे कि ये अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने परिवार को संभाल लेगा और अपना जीवन पास हो जाएगा। हम लोगों को तो संभालेगा ही संभालेगा, बाकी अपने खुद का जीवन बनाना एक कठिन महाभारत होता है। सफल होना बहुत ज़रूरी हो जाए कि सफल होना बहुत ज़रूरी होता है और असफल वो रहता है तो बच्चा अपना इस समय में, इस युग में समय पास नहीं कर सकता किसी भी हालत में। दादाजी थे, कहाँ से तैयारी करी आपने? क्या मैंने मैट्रिक सीकर से तैयारी की है। वैसे उससे पहले मैं एक कोचिंग में और भी था, बट उसके बाद में मैंने खुद को चेंज किया और मैट्रिक सीकर की तरफ आया। वो दूसरी में थे, यहाँ पे आए तो क्या मतलब वहाँ से क्यों आए? वहाँ से मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो डॉक्टर है, मेरा ताऊजी का ही लड़का, वो भी डॉक्टर है। तो उसने पहले के टाइम पे जब 2016 में स्टडी की थी तो वो मान सर और मदन सर से स्टडी की थी। तो उसने मेरे को बोला, मैंने बोला कि नहीं हो रहा, कि नहीं होगा शायद। तो उसने बोला कि तू कोचिंग को एक बार चेंज करके देख। मैंने सोचा उससे क्या होगा, तो उसने बोला कि नहीं, तू मान सर मदन सर के पास चला जा और फिर देखिए क्या होता है। तो मैंने उसकी बात मान ली और फिर स्विच कर लिया कोचिंग की तरफ। तो मैं मैट्रिक सीकर की तरफ आ गया। वैसे जब मैं सीकर गया, सीकर जाने से पहले यहाँ पे मैं अच्छा था पढ़ाई में, फिर एकदम से जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो फिर लगता है कि प्रेशर आ जाता है, खुद को एवरेज समझ लेते हैं हम। तो कभी फोकस नहीं किया गया क्योंकि एवरेज रैंक थी तो फोकस ही नहीं किया किसी ने। लेकिन जब मैट्रिक सीकर में आया तो शायद मेरी तो कभी टॉप 50 में रैंक भी नहीं आई और टॉप 100 में भी मेरी शायद 7 या 8 बार रैंक आई होगी। ज़्यादातर तो मैं टॉप 200 में ही रहता था, बट फिर भी उन्होंने मेरे पे हमेशा फोकस किया है। हो ना सके तो शायद उन्होंने मेरी काउंसलिंग की है 10 या 12 बार, तो मेरी खुद ने काउंसलिंग, मानसर ने की है मेरी काउंसलिंग। तो ऐसे अच्छा लगता है, फिर वो मोटिवेशन आता है कि यार हमारे ऊपर अटैच होना, एक पर्सनली अटैचमेंट हो जाता है कि सर को हमारी फिक्र है तो हमें करना चाहिए। कुछ भी डाउट हो कभी भी मिल जाते हैं। वैसे ऐसा होता है ज़्यादातर कि बड़े जो टीचर्स लोग होते हैं वो मिलते नहीं हैं बच्चों से, बट ऐसा वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं था। घर वाला जैसा ही था कि कभी भी जाओ सर से पूछ लो कि सर मिलना है, बोले आ जाओ मिल लो। तो वो फिर अच्छा लगता है कि ऐसे सर से मिल पाना, ऐसे बढ़िया फील हुआ। फिर सर ने पूरा सपोर्ट किया। इस साल पहली बार मैट्रिक सीकर में आया और उन्होंने मेरा साथ दे के फिर सिलेक्शन करवा दिया। तो मैं तो हमेशा ही सर का बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा कि वास्तव में, और जो टीचर्स की फैकल्टी है उसका तो कहना ही क्या। वो एवरेज बच्चों का जो सिलेक्शन है मेरी नज़र में मैट्रिक सीकर से अच्छा कहीं पे नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पे आसपास में भी बहुत सारे सिलेक्शन मैट्रिक से ही होते हैं। अभी ताऊजी बता रहे थे कि यहाँ ये डॉक्टरों की खान है। हाँ, ये इन्होंने गिना दिए लगभग 500 मीटर के दायरे में लगभग 13-14 डॉक्टर बता रहे थे ये। हाँ, तो ये सच है? ये बिल्कुल सच है। 13-14 डॉक्टर हैं। और वैसे अगर मैं बताऊं तो सब स्कूल की स्टडी जो है वो मेरे पापा से भी की थी उन्होंने, और बाकी मान सर और मदन सर से बने हैं। सच तो ये है सारे के सारे डॉक्टर जो हैं वो मान सर और मदन सर से ही पढ़े हुए हैं। चाहे आप जाके भी पूछ सकते हो कि किससे पढ़े हैं, तो सबको एक ही आता है। इधर आसपास में एक ही नाम फेमस है कि पढ़ना है, नीट की तैयारी करनी है, बोले मान सर मदन सर के पास छोड़ दो, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। वो एक ही विश्वास है आसपास के लोगों का। आप पूछोगे तो कोई नहीं जानता कि नीट की कोचिंग का नाम क्या है। 2 ही नाम जानते हैं सब, मान सर मदन सर, बस ये फेमस है इधर। तो उन्हीं से बनते हैं इधर के डॉक्टर। तो आप पूछ सकते हो चाहे बहुत सारे लोगों से। तो फेवरेट भी है मान सर है? मान सर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट मान सर हैं। और एक अरियन सर जो थे कोचिंग के अंदर, वो लगाव हो जाता है ऐसे, हाँ परिवार की तरह थे ना? परिवार की तरह थे। मान सर और ताऊजी को सबको अच्छे से जानते हैं। का 2000 आप मत आकर ना हो एक बार। अच्छा, डाउट क्लियर वगैरह जैसे कैसे चलता था वहाँ काउंसलिंग वगैरह? डाउट क्लियरेंस तो बहुत अच्छी थी, मतलब दिन में 2 बार डाउट काउंटर लगता था। और पर्सनली जब क्लास पूरी होती थी या क्लास शुरू होने से पहले भी पहुंच सकते हो आप डाउट के लिए। बाकी ऐसे बोलते हैं कि बड़े टीचर जो लोग होते हैं वो डाउट पे नहीं बैठते, बट ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मान सर और मदन सर पर्सनली डाउट बताते थे, क्लास में भी डाउट बताते थे, क्लास के बाद भी डाउट बताते थे, और फिर डाउट पे भी बैठते थे बहुत बार। और शंकर सर भी डाउट पे बैठते हैं
हम सब जानते हैं शंकर सर, तो फिजिक्स के अंदर तो कोई पूछता ही नहीं उनके आसपास ही, तो फिर ठीक है, मतलब बढ़िया था। ऐसा तो कभी मिला ही नहीं ऐसा सिस्टम मेरे को तो। और एवरेज बच्चों को जब ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो फिर वो कुछ कर ही देता है। अच्छा, जो डिमोटिव आपका पिताजी भी नहीं है, तो एक हर टाइम हर 24 घंटे में एक दो बार डिमोटिवेशन आता ही है इस कंडीशन पर ना, तो कौन मोटिव आ जाता है? सबसे ज़्यादा मोटिव कौन रहा आपको, सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ ठीक है मैं हूँ बस? मेरे घर वालों ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है। एक मान सर पापा को अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से मोटिवेशन किया है। बाकी सबसे ज़्यादा तो घर वालों का ही सपोर्ट रहता है उसमें, कि वो आपके साथ खड़े हैं, बड़े भाई रहते हैं, हमेशा कॉल करके पूछते हैं क्या रैंक आई, ऐसा है वैसा है, पढ़ता रहे, रुक मत, मतलब हमेशा एक मोटिवेशन बना रहता है। अच्छा, जो अभी काउंसलिंग चल रही है, तो कौन सी कॉलेज चाहिए कि एक फेवरेट है कि मेरे को ये मिल जाए बस, मेरा बस बन जाएगा? हमारे यहाँ पे आसपास में वैसे यही रहता है कि राजस्थान में कॉलेज मिलनी चाहिए। तो बाकी मेरा तो यही है कि कोटा वाली या झालावाड़ वाली जो है वो अच्छी है। एसपीएमसी बीकानेर से मेरे भाई ने भी एमबीबीएस की है, तो वो भी अच्छी है। बट अब देखते हैं वो काउंसलिंग में राउंड 3 तक 2 तक कहाँ से मिलती है। बाकी अच्छी तो वही लगती है। बाकी तो राजस्थान में कॉलेज मिल जाए तो फिर तो अच्छा ही है। नज़दीक मिल जाए तो हाँ ठीक है, परिवार के पास तुरंत आ जाए। हाँ, कि छोटा मोटा कोई प्रोग्राम हो, परिवार के साथ खड़ा होना। अब कहीं दूर मिल जाए तो एक ही दिन लग जाता है। हाँ, तो वही तो बात करते हैं। सर ताऊजी भी मौजूद है, बच्चा है आपका, एक परिवार का डॉक्टर बना है। आप तो थोड़ी बहुत अंदर खुशी हुई होगी, एक जो चीज़ थी कि मतलब तो ये एक भावुक पल है कि मतलब कि एक परिवार के लिए, मतलब एक सती ऐसी सती। हाँ, अब पूछ लो। डॉक्टर बन को भाई हो, मेरे खुद के बच्चे से भी ज़्यादा खुशी है मुझे। बस अब देखो जी हुई जी की चीज़ें तो टाल कौन सका, लेकिन अब तो बच्चा की खुशी में तो अपना शरीक होना ही पड़सी। क्योंकि मेरे बच्चों के पास तो मैं, मेरा भाई नहीं है, तो आज ये उनके बराबर हो गया। सबसे ज़्यादा खुशी है इस बात की मुझे। और रही बात कोचिंग की, बीरबल मान से मेरा 2012 से संपर्क था। जब बीरबल मान गुरु कृपा में हुआ करता था, फील्ड का काम संभालता था। एक बार बंधु स्कूल में आया था और हमारी स्कूल में भी आया था। तब उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कभी ना कभी आप एक बार कोचिंग में आना। तो मैं बंधु पब्लिक के डायरेक्ट को लेकर के, जो मेरा पहला बच्चा है डॉक्टर है आर्मी में, उसका वो एडमिशन करवाने गया था। उसमें बीरबल जी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था और उसी वजह से फिर मेरे तीनों बच्चों ने मानसर की देखरेख में कोचिंग की और तीनों सफल हुए। कई करे थकड़ा बे जो टाबर है। मेरा एक बच्चा तो है कैडेला में मार है, ये मैनेजर है अपने सिकर जिले का। और दूसरे हम 4 भाई हैं। दूसरे भाई का छोटा वाला है डॉक्टर है, आर्मी में कश्मीर ज्वाइनिंग है। और तीसरा ये इसका अब सिलेक्शन हुआ है। चौथा एक है, वो भी 12 महीने मानसर के पार कोचिंग करके आया था, फिर उसने छोड़ दी थी। उसने फिर वो लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया। ऑल इंडिया में 159 रैंक है। 10-5 दिन में उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। पूरा परिवार ही सक्सेस है। पूरा परिवार साइंस से सक्सेस है मेरा। सब मेडिकल लाइन में, 6 बच्चे हैं, 6 मेडिकल लाइन में। एक बढ़िया संस्कार है कि एक बड़ा लाइन पर चला टाबर देना। अब वो तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, बुजुर्गों के संस्कार और भाई की मेहनत, उससे सब अच्छा है। दादी भी है, पोतो डॉक्टर बन गो। बहुत खुशी तुम मेरे पोतो डॉक्टर को बन गो। अब वो इलाज करसी, सेवा करसी, हाँ करसी, लोग दुआ देसी। हाँ देसी। आजकल जाना बीमारियां कतिक बढ़ रही है, बड़ी बदरी से वो इलाज करसी। हाँ खुशी है मतलब मैं बहुत खुशी हूँ। मैं तो तुम्हारा पोतो डॉक्टर को बहुत खुशी हूँ। सेवा कर सके तो सेवा कर लो।
डॉक्टरों को बहुत कुछ हम गमगीन है, मतलब एक ही चीज़ है कि वो जो सती हुई है ना परिवार के लिए, जो संघर्ष परिवार ने जो बच्चे को पढ़ाने का त्याग किया है, जो आज भी है ना 24 घंटा वो दिल में रहता है, वो त्याग सोचते हैं कि क्या ही बोलें इस पे, शब्द नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए, शब्दों में बयान नहीं हो सकता, ऐसा दर्द है अंदर। मैं थोड़ा सा जानूँ, जो बच्चे हैं 2027 जो जूनियर बच्चे हैं, जो सबका ही सपना होता है हर एक परिवार का कि मेरा बच्चा सक्सेस हो, लगभग 23-24 लाख बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार सफल नहीं हुए अगली बार तैयारी करेंगे। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज दोगे कि आप एक बार मैसेज दो कि ऐसा जो वो बच्चे सोचे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, जो बच्चे ऐसे हालात से जाते हैं जैसे आप निकले हो वहाँ से। अब उसमें तो ऐसा ही है कि अगर आप ऐसे सोच के जाते हो कि बस मेरे को पढ़ना है, बाकी मेरे को कुछ नहीं करना, अपने टीचर से लगातार अटैच रहो, उनसे बातें करते रहो, उनसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन सिक्कर में अगर आप हो तो टीचर से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। घर वाले फ़ोन पे बात कर लेते हैं, साथ भी रह लेते हैं, वो ठीक है, बट टीचर से बड़ा मोटिवेशन वहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप जितना ज़्यादा हो सकते हो टीचर से अटैचमेंट में रहो आप। और टीचर्स तो हमारे ऐसे होते हैं, मतलब मैट्रिक्स परिवार में तो, कि आप जाके घर की भी बात करते हो कि सर ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो वो उसमें भी बता देते हैं कुछ ना कुछ कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन वहाँ पे टीचर्स के पास मिल ही जाता है। बाकी पढ़ने का तो ऐसा है कि आप रेगुलर 6-7 घंटे पढ़ो। अब उसमें ऐसा है कि कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि मैं टेस्ट से पहले पढ़ लूँगा 10 घंटे तो फिर ठीक है, या फिर कई लोग ऐसे सोच लेते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, कल 4 घंटे, तो वो ठीक नहीं है। आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे पढ़ सकते हो, बट एक कंटिन्यूटी में कि रोज़ाना पढ़ूंगा बस इतना, जो मॉड्यूल्स रहते हैं उनको अच्छे से कर सकते हो, तो फिर सारी चीज़ें सही हो जाती है। फिर वो टीचर्स भी यही बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, बस कंटिन्यूटी में पढ़ना होता है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूरी है। हाँ वही है बस, वो बाकी तो सब है। बेस्ट ऑफ लक है सभी भाइयों को, सभी बहनों को जो भी पढ़ रहे हैं, सबका हो ही जाएगा, सबका अच्छा ही होता है जो भी होता है, तो बस यही है। सबका अच्छा ही होना चाहिए।